उसी खुदम के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हमने गुज़श्ता अयाम में कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामा में से मुख्तलिफ़ किरदारों की हालात ज़िंदगी के बारे में सीखा, आज भी हम नए अहदनामा में से एक ऐसे किरदार के बारे में, एक ऐसे वाक़े के बारे में जानेंगे जिसको बाज़ लोग तमसील भी कहते हैं और बाज़ उसको वाक़या भी कहते हैं। वाक़या इस लिहाज से कि खुदा यीशु मसीह ने जितना भी तमसीलों में कलाम किया, उन तमसीलों में किसी भी शख्स का नाम मौजूद नहीं है, लेकिन ये तमसील जो खुदा यीशु मसीह ने कही, इसको वाक़या भी कई मुफस्सरीन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक दो लोगों के बारे में जिनके नाम भी दर्ज हैं बताया गया है, लाज़र और अमीर आदमी की कहानी। तो इस कहानी के बारे में हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं और इस कहानी में दो बड़े किरदार हमें नज़र आते हैं। खुदा यीशु मसीह ने सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक ख़ास तरीक़ाकार खुदा यीशु मसीह का था कि वो लोगों को, जो ऑडियंस बैठी होती थी सामने, उनके ख़यालात को मालूम करने के बाद खुदा यीशु मसीह मौक़ा के मुनासबत से कलाम करते थे और खुदा यीशु मसीह उनको सिखाते थे। और इस वक्त खुदा यीशु मसीह ने बहुत सारे फ़कीहों और फरीसियों को जो वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारी ऑडियंस मौजूद थी जो शायद अपना बड़ा रुतबा रखते थे और दूसरे लोगों को नाचीज़ जानते थे। खुदा यीशु मसीह ने आखिरत के बारे में एक वाक़या उनके सामने रखा, एक कहानी पेश की जिसमें दो किरदार हमें नज़र आते। हम इन दोनों किरदारों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। गरीब आदमी जिसका नाम लाज़र और अमीर आदमी। ये वाक़या हमें मिलता है लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत से, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि दो लोग थे। एक शख्स जो है वो महीन कतानी कपड़े पहनता था, बड़ी शान शौकत से रहता था, खुशी मनाता था, और दूसरा शख्स एक जिसका नाम लाज़र था, गरीब आदमी था, और उसके दरवाजे पर उसको डाला गया था ताकि वो उसको आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज़ से जो टुकड़े गिरते हैं उन्हें वो खा सके और ज़िंदा रह सके, और बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूरों को चाटते थे। तो यहाँ पर वो शख्स बड़ी अजियत की हालत में हमें गरीब आदमी नज़र आता है। तो जब दोनों ऐसा हुआ कि दोनों लोग जो है वो मर जाते हैं। मौत तो एक हकीकत है जो हर शख्स पर आनी है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, लेकिन खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौत के बाद के आने वाले मंजर के बारे में बताते थे, क्योंकि यहूदियों के कुछ फ़िरके ऐसे थे, कुछ फ़िरके जो थे वो तो ईमान रखते थे कि एक और ज़िंदगी है मरने के बाद, लेकिन कुछ लोग क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन्हें इस बारे में आगाह किया, उन्हें बताया कि दोनों शख्स जो हैं वो मर जाते हैं, और जो गरीब आदमी है उसे ले जाकर फरिश्ते जो हैं वो बाप इब्राहिम की गोद में रखते हैं, और जो अमीर आदमी है वो आलम अरवा में अजाब में मुब्तला होता है। तो यहाँ पर हमें दो तरह की जगहों के बारे में भी पता चलता है। पहले मेन वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। तो जब दोनों मर गए तो दोनों अलग अलग जगह पर हैं। अमीर आदमी जो है वो अजाब में मुब्तला है और वो ये तवक्को करता है कि लाज़र जो है वो अपनी उंगली का सिरा जो है पानी में भिगोकर ज़ुबान को तर करे, क्योंकि वो अजाब में मुब्तला था, वो तकलीफ़ की हालत में था, जबकि लाज़र जो है वो आरामदेह जगह पर मौजूद है। और फिर ये अमीर आदमी दरख्वास्त करता है बाप इब्राहिम से कि किसी को मुर्दों में से भेज ताकि मेरे और भी पीछे बहन भाई हैं ताकि वो इस अज़ाब की जगह पर ना आ जाएं। लेकिन बाप इब्राहिम ने कहा कि उनके पास मूसा एलिया तो हैं, वो उनकी सुने। तो उसने कहा कि नहीं, जो अगर कोई मुर्दों में से जाएगा तो फिर वो उसकी सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब वो जिंदों की नहीं सुनते तो फिर, या नबियों की नहीं सुनते तो फिर वो मुर्दों में से अगर कोई जाएगा तो उसकी क्या सुनेंगे। तो ये है एक मेन वाक़या जो मुझे और आप सबको शायद हम बचपन से सुनते आए हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में हम चंद बातों पर गौर करते हैं जो ये टेक्स्ट हमें बताता है। अगर इन दोनों अशख़ास का हम मुआवजा करें तो
अमीर आदमी हमें तंदुरुस्त नज़र आता है, लेकिन गरीब आदमी हमें बीमार नज़र आता है, नासूरों से भरा हुआ नज़र आता है। अमीर आदमी भी यहूदी है और गरीब आदमी भी यहूदी है, और जो अमीर आदमी है वो ईमानदार नहीं है, जबकि गरीब आदमी जो है वो हमें ईमानदार नज़र आता है। इसलिए फरिश्तों ने ले जाकर उसको बाप इब्राहिम की गोद में रख दिया। और फिर दूसरा ये कि जो अमीर आदमी है उसके पास सारी शान और शौकत दौलत सब कुछ है, लेकिन गरीब आदमी जो है उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो शख्स दिल का गरीब है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। मत्ती की इंजील 5वां बाब और 3री आयत में हमें जिक्र मिलता है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो गरीब हैं वो सारे के सारे ही बाप इब्राहिम की गोद में ही जाएंगे, या सारे अमीर जो हैं वो बाद में एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां रोना, दांतों का पीसना, या फिर अजाब है, या आलम रवा में जाएंगे। अब वहां पर दो जगहों का जिक्र किया गया है, एक तो बाप इब्राहिम की गोद और दूसरा है आलम रवा। आलम रवा जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर रूहें इंतज़ार करती हैं और कर्ब की हालत में इंतज़ार करती हैं। खुदा यीशु मसीह के बारे में भी ये कहा गया कि उसके जिस्म के सड़ने की नौबत ना पहुंची और वो आलम रवा में ना छोड़ा गया। तो आलम रवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर रूहें इंतज़ार करती हैं, और अज़ाब में वो लोग जो दुनिया में बेहतर ईमाल नहीं करते, जो दुनिया में बेहतर ज़िंदगी बसर नहीं करते, और आने वाले बादशाही तक उन्हें आलम अरवा में जो है वो गुजारनी पड़ती है, और वहाँ पर वो करब की हालत में और तकलीफ़ की हालत में वेट करती हैं। तो रूहों के वेट करने की यहाँ पर हमें दो जगह नज़र आती हैं। वो लोग जो दुनिया में अच्छे ईमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं। अब अमीर आदमी का कसूर ये है कि गरीब आदमी उसके दरवाजे पर डाला गया है। उसने बेशक उसके पास दौलत है, शान और शौकत है, हर चीज़ है, लेकिन उसके वो दूसरों का एहसास करने वाला नहीं है। तो अमीर आदमी जो है वो हमें नज़र आता है कि गरीब आदमी की वो परवाह नहीं करता, बल्कि वो गरीब आदमी से घिन खाता है। शायद वो इस लिहाज से इस आदमी से नफरत करता हो कि इसको नासूर है, या खुदा की मार इससे पड़ी है, या खुदा की लानत इस पर है, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ में मुब्तला है और मैं बड़े आराम में हूँ। लेकिन उसको अपनी आखरत के बारे में पता नहीं था कि आखिर में मेरे साथ क्या होने वाला है, और वो अपनी आखरत के बारे में भूला हुआ बैठा था कि आखिर में अंजाम क्या होगा, और उसने उस शख्स का ख्याल नहीं किया। तो खुदा यीशु मसीह ने भी एक दफ़ा नेक सामरी की तमसील में ये पेश किया कि उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो इसे चाहिए था कि अच्छे पड़ोसी का हक अदा करता और उसको उसकी मदद करता, उसको मरहम लगाता, उसको ठीक करता, उसको रोटी खिलाता। लेकिन इस शख्स ने जो है इसको दरवाजे पर जो गरीब आदमी डाला गया था उसकी कतई परवाह नहीं की। और ये दोनों लोग जो हैं, हमें बाइबल में कुछ मिलता है कि ये जब मर जाते हैं तो गरीब आदमी जो है वो बाप इब्राहिम की, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गरीब आदमी जाकर बाप इब्राहिम की गोद में बैठ गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पर बाप इब्राहिम भी मौजूद है, ऐसी जगह पर जो है गरीब आदमी को ले जाया गया और रखा गया जहाँ पर बाप इब्राहिम मौजूद हैं, खुदा के ईमानदार लोग मौजूद थे। वहाँ पर उसे कोई दुख नहीं है, उसे वहाँ पर नासूर जो उसके हैं उसकी दर्द नहीं है, उसका चेहरा साफ है, वो बिल्कुल पाक साफ हो वैसी हालत में जैसा वो ज़मीन पर था और जैसा वो ज़मीन पर तकलीफ़ में था। अब सारी तकलीफ़ें वहाँ पर उसकी ख़त्म हो चुकी हैं। और दूसरी बात ये खुदा यीशु मसीह ने सिखाने के लिए एक वाक़या पेश किया उन लोगों के सामने कि आखिर में क्या होगा। तो हमारी ज़िंदगी में जज़ा और सज़ा जो है उसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने बताया कि वो अमाल जो हम इस दुनिया में करते हैं, वो तमाम काम जो हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं, उन तमाम का हिसाब हमें आखिर में देना होगा। तो इस गरीब आदमी ने ये नहीं कि सारे गरीब जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। दिल के गरीब होना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को
साबिर बनाएं, अपने आप को हलीम बनाएं, अपने आप को इस कदर खुदा के नज़दीक लाएं कि खुदा को पसंद आए, तो फिर हम ऐसी जगह पर मुंतकिल होंगे। तो खुदा यीशु मसीह आसमान की बादशाही के मुतालिक बताना चाहते थे कि आखिर में क्या होगा और किस तरह से जो लोग इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, दुनिया में जो इमाल करते हैं, उन इमाल का अंजाम जो है वो बताया गया है कि आखिर में तमाम जो इमाल हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं उनका अंजाम क्या है। अच्छे करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा हासिल होता है, अगर बुरे इमाल करते हैं तो उसका अंजाम बुरा निकलता है। तो इस वाक़े में हम देख सकते हैं कि हालांकि इस वाक़े में बहुत सारी तफसीरें मौजूद हैं कि क्या मरने के बाद इंसान की रूह जो है वो ज़मीन के नीचे जाती है या ऊपर जाती है, क्या, क्योंकि इस टेक्स्ट में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। एक तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाप इब्राहिम मौजूद है, दूसरी जगह ऐसी है जो आलम रवा, और उन दोनों के दरमियान एक बड़ा गड़ा है जिसको लोग अथाह गड़ा भी बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अथाह गड़े की बात की गई है जहाँ पर इब्लीस को 1000 बरस के लिए बांध कर रखा गया। तो इन दोनों के दरमियान जगह मौजूद है। और खुदा यीशु मसीह ने कैदी रूहों में मुनादी की, तो वो उन तमाम रूहों को जिनमें खुदा यीशु मसीह ने मुनादी की और वो उन पर ईमान लेकर आई, वो भी खुदा यीशु मसीह के साथ आसमान पर चले गई। तो अब ये कहा जाता है कि खुदा की बादशाही जो है आसमान पर मौजूद है, और ईमानदारों की रूहें जब इस दुनिया से रहलत फरमा जाती हैं तो वो यहाँ से कूच कर डायरेक्ट जो है खुदा यीशु मसीह के पास पहुँच जाती हैं, जहाँ पर बाप इब्राहिम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, एलिया भी मौजूद है, तमाम ईमानदारों की रूहें वहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ पर वेट करेंगी जब तक कि दूसरी आमदसानी ना हो। तो ये तो थी मुख्तलिफ तफसीरें जो इस टेक्स्ट के हवाले से हैं। तो इस टेक्स्ट में हम ये सीखते हैं, हमारे सीखने के लिए ये बात है कि क्या मैं और आप अमीर आदमी की मानिंद हैं। बेशक अमीर भी खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। बहुत सारे ईमानदार हम बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं। अयूब को देख लें, उस वक्त की दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गधे, बैल, गाड़ियां, सब कुछ उसके पास। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अहले मशरिक में उसकी मानिंद कोई अमीर आदमी ना था, तो लेकिन वो खुदा से डरता था। उस पर भी मुश्किलात, परेशानियां, दुख आई और उसके जिस्म के वसीला से उसने तकलीफ उठाई, इब्लीस के वसीला से तकलीफ उठाई, लेकिन वो रास्तबाज रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि अमीर आदमी रास्तबाज नहीं हो सकता, या वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, या सारे गरीब खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। अगर गरीब हैं और हम खुदा के नज़दीक नहीं हैं तो फिर भी हम जहन्नुम के वारिस। अगर हम अमीर हैं और खुदा के नज़दीक नहीं हैं, रास्तबाजी के कामों को नहीं करते या खुदा के अहकामात और उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते, चाहे हम जितने मर्जी अमीर हो जाएं, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा की बादशाही में अगर हमने दाखिल होना है तो हमें खुदा के कामों को करने की ज़रूरत है, रास्तबाजी के कामों को करने की ज़रूरत है, खुदा यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। और कलाम मुक़द्दस में जितनी तालीमात हमें बताई गई हैं राह हक की, हमें उस राह हक पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम सीधी राह पर चलते हुए उस बादशाही को हासिल करें जिसका खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया है। तो बादशाही ना किसी अमीर के लिए है, ना किसी गरीब के लिए है। यहाँ पर यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं फकीहों और फरीसियों को कि बादशाही का ठेका किसी आदमी ने नहीं ले रखा। एक गरीब आदमी भी जो खुदा के साथ चलता है, ईमानदार है, खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। तो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त के लोगों को इस वाक़े से ये समझाया, और इस वाक़े से मैं और आप अपनी ज़िंदगी से ये सबक ले सकते हैं कि हम हलीम बने, हम फ़रोतन बने। अगर जिस तरह से बाइबल मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह की तालीमात को ही ले लें, तो खुदा यीशु मसीह ने भी ऐसी तालीमात पेश की जिसमें हमें इखलाकियात
को भी मलहूज़े खातिर रखते हुए खुदा को खुश करना चाहिए, जो तेरे साथ भलाई करता है। तुम्हें सिर्फ उसी के साथ ही नहीं भलाई करनी, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और अपने सताने वालों के लिए भी उनसे मोहब्बत रखो, और सबसे मोहब्बत रखो, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे से कीना दूर करेंगे, तो खुदा हमें ज़रूर आसमान की बादशाही का वारिस ठहराएगा। और आसमान की बादशाही का वारिस कोई भी अपने आप को नहीं ठहरा सकता, ये खुदा की पाक मर्जी है। और जो शख्स खुदा को पसंद आता है, शर्त ये है कि खुदा को पसंद आए। अगर खुदा को पसंद आएंगे तो खुदा आपको बादशाही का वारिस ठहराएगा। अब सलीब पर जो लटका हुआ डाकू है, उसने खुदा यीशु मसीह के बारे में चंद अल्फाज कहे, और खुदा यीशु मसीह ने उसे मुआफ़ कर दिया वहाँ पर, और उससे कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और खुदा यीशु मसीह के साथ और उसके हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है, ताकि हम सब आसमान की बादशाही के वारिस ठहरे। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।